दोस्तों, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इजराइल को लेकर। इजराइल के चाहे नेता हो, चाहे मिनिस्टर हो, नेतन्याहू हो या फिर हो उनका कोई कमांडर, अगर वो ये कहता है कि ईरान से लेकर अब वो किसी भी देश को दहला कर रख सकता है तो वो खोखला दावा है। क्योंकि एक नई रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि इजराइल के पास हथियार तो हैं, लेकिन उन हथियारों में इस्तेमाल होने वाला बारूद खत्म हो चुका है। आयरन डोम मोम के पुतले की तरह खड़ा नजर आएगा। ये तमाम रिपोर्ट अब निकलकर सामने आ चुकी हैं। इसने इजराइल को बड़ा बुरी तरीके से तोड़ कर रख दिया है। इसी के साथ आज मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ अटैक करके इजराइल को फिर से दहला कर रख दिया है। यानी एक तरफ पहले ही इजराइल के पास बारूद की कमी है, वो अटैक नहीं कर सकता, पलटवार नहीं कर सकता, तो वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया है। इसके अलावा ईरान ने एक ऐसी मिसाइल बनाकर रख दी है और तैनात कर दी है जो कभी भी ईरान से उड़ती हुई इजराइल में पहुंचेगी और इजराइल खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। वैसे एक बहुत अमूमन कहावत है कि बड़ी बड़ी बातें भीख मांग कर खाते हैं। जी हाँ, ये इस समय खास तौर पर इजराइल पर पूरी तरीके से सटीक साबित हो रही है। मोसाद के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर वो हमेशा डराता रहा, धमकाता रहा तमाम देशों को, लेकिन इस पूरे संघर्ष ने खोल कर रख दिया है वो पश्चिमी देशों के टुकड़ों पर पलने वाला देश है। ये बात इसलिए क्योंकि जैसे ही फ्रांस ने ऐलान किया कि अब उसे बम गोला बारूद नहीं देंगे, अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि भाई अब जल्दी से एक बिल आने वाला है, इजराइल को किसी भी तरह की हथियार की सप्लाई नहीं होगी, ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो इजराइल से निकली एक रिपोर्ट, लेकिन उस रिपोर्ट के निकलने से पहले ही इजराइल ने ईरान को एक गीदड़ भभकी थी। पहले वो देखिएगा खबर क्या है स्प्रिंटर की। वी विल रिस्पॉन्ड टू ईरान सून एंड आवर रिस्पॉन्स विल बी डेडली एंड प्रीसियस। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर, ये इजराइल के रक्षा मंत्री हैं। वैसे तो इनको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मशीन भी है, रॉकेट लॉन्चर भी है, तमाम चीजें, लेकिन बारूद है क्या करोगे? बट से मारोगे क्या? नहीं ना, क्या करना पड़ेगा आपको? बम गोला बारूद चाहिए, है ही नहीं, खत्म हो गया है। हाँ, इसका बारूदी तोपखाना शून्य हो चुका है। उसके बावजूद क्या कहते हैं इजराइल के रक्षा मंत्री, हम जल्द ही ईरान को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इतना खतरनाक होगा पूरी दुनिया दहल जाएगी, पता नहीं क्या क्या। जिस वक्त ये बयान दे रहे थे तभी एक रिपोर्ट निकल कर आई। पहले खबर देखिएगा। ग्लोब आई न्यूज ने लिखा, ब्रेकिंग, इजराइल इज फेसिंग ए शॉर्टेज ऑफ मिसाइल्स फ्रॉम इट्स डिफेंस सिस्टम। अपने डिफेंस सिस्टम के लिए जो मंगाया गया था अपने दोस्त के यहां से, यानी अमेरिका के यहां से, आयरन डोम, जिसने वैसे ही कबाड़ साबित हुआ। क्योंकि ईरान ने जब हमला किया था तो 90 से 95% मिसाइल बिल्कुल सटीक लगी। मैं फिर कहता हूं कि ऐसा नहीं 100% उसने अपने आप को नाकाम साबित हुआ। 5% अच्छा रहा आयरन डोम ईरान की मिसाइलों को रोका, लेकिन 95% मिसाइल जहां दागी गई थी वहीं तक पहुंची ईरान की। ये उसने साबित कर दिया कि इजराइल के पास वैसे ही बम गोला बारूद, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं होता ना, डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, इसमें ऐसा नहीं कि आपने खड़ा कर दिया तो इंटरसेप्ट तो कर लेगा, लेकिन इंटरसेप्ट करके हमला कैसे करेगा, मिसाइल को रोकेगा कैसे? उसके लिए इसको भी मिसाइल की जरूरत होती है। वो मिसाइल है ही नहीं, खत्म हो गई है, फ्रांस दे नहीं रहा, अमेरिका दे नहीं पा रहा, ये तमाम चीजें। तो एक बड़ी क्राइसिस वहां पर चल रही है। इसने एक नई बगावत को भी जन्म दे दिया है, क्योंकि बार बार नेतन्याहू दबाव डाल रहा है कि भैया लेबनान से मैं जाकर हिजबुल्लाह से लड़ो, आप हमास से हूती लड़ा के कुछ करें, उनको जवाब दो। लेकिन वो कह रहे हैं क्या करें, बंदूक है, गोलियां नहीं है, रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट नहीं है, मिसाइल लॉन्चर है, मिसाइल नहीं है, करें क्या हम? और इस बीच अटैक अलग से हो जाता है। अब एक और खबर इसी से जुड़ी हुई सरप्राइज न्यूज है। इसने लिखा, ब्रिटिश न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स है, उन्होंने लिखा, इजराइल फेसेस एन इमिनेंट शॉर्टेज ऑफ इंटरसेप्टर मिसाइल। ये जो मिसाइल्स होती हैं इंटरसेप्ट करती हैं और उसके बाद दागी जाती हैं आयरन डोम के जरिए, उसके लिए मिसाइल ही नहीं है, यानी बम गोला बारूद खत्म हो गया है। इन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। अब देखिए इस बीच ईरान आता है। ईरान के जो मंत्री हैं वो बड़े IRGC के ये पुराने हेड भी रह चुके हैं। इनका एक बयान है तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बता देता हूं क्या कहा। स्प्रिंटर ने खबर छापी है। इब्राहिम रुस्तामी है, फॉर्मर हेड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ द IRGC के इंटरनेशनल रिलेशन के ये हेड रह चुके हैं। उन्होंने क्या कहा एक इंटरव्यू में, हियर फ्रॉम मी दैट वी हैव वेपन्स स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल देन न्यूक्लियर बॉम्ब्स। उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि अगर
इस बात की चिंता जताई जा रही है, लोग ये धमकी दे रहे हैं ईरान को कि हम पे तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, परमाणु बम है, हम दाग देंगे, बर्बाद कर देंगे ईरान को। तो रुक जाओ, सब्र करो, इससे बेहद घातक से घातक हथियार हमारे पास है। मतलब न्यूक्लियर अटैक आप करोगे तो इतना जबरदस्त मिसाइल ईरान ने बनाकर तैयार खड़ी करके रख दी है कि जितना बड़ा नुकसान परमाणु हमला कर सकता, परमाणु बम गिराने से होगा, उससे ज्यादा ही हमारी मिसाइल के गिरने से होगा। यह दावा यूं ही नहीं किया गया है। अब देखिए, इसे ईरान स्पेक्ट्रोग्राम में किया, ब्रेकिंग ईरानियन जर्नल, वी हैव वेपन्स मोर देन न्यूक्स, यानी कि न्यूक्लियर बम से ज्यादा है। उसी बीच एक और खबर आती है जिसने अमेरिका से लेकर खास तौर पर इजराइल को बड़ा झटका दिया है। खबर पढ़िए, वर्ल्ड अफेयर्स की खबर है, ईरान वॉर्न इजराइल विद लॉन्चिंग हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 2। जहां एक तरफ ईरान के एक IRGC के पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि भाई परमाणु बम से भी बड़ा खतरनाक मिसाइल हमारे पास रखी हुई है हमारे तोपखाने में, वहीं एक तस्वीर के साथ सामने आ गए ईरान के सर्वोच्च नेता और उनके साथ खड़े हुए हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा है, ईरान वॉन इजराइल विद लॉन्चिंग हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 2, मतलब फतह 2 लॉन्च कर दी है। ईरान की तरफ से कह दिया गया है इजराइल को कि हम कभी भी फतह 2 मिसाइल लॉन्च कर देंगे। ईरान हैज सेट ऑल मिसाइल्स टुवर्ड इजराइल नाउ, यानी एक तरफ दावा था और उस दावे की पुष्टि के लिए ये खबर भी सामने आ गई कि अपनी फतह 2 मिसाइल को ईरान ने अपने बॉर्डर पर तैनात कर दिया है और कभी भी वो इजराइल में गिर सकती हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक चीज थी कि होगा या नहीं होगा। खबर यह भी है कि ईरान ने एक बहुत बड़ी तादाद में अपनी आर्मी को तैनात कर दिया है, यानी वो कभी भी इजराइल पर केवल हवा से मार नहीं होगी, पानी के रास्ते नहीं, सिर्फ जमीन से घुस के, यानी कि बॉर्डर पार करके इजराइल में घुसने के लिए 1 मिलियन तकरीबन लाखों लड़ाके तैयार बैठे। खबर क्या है, ईरान ऑब्जर्वर ने छापी है, ब्रेकिंग ईरान हैज द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी जो पैदल सेना है वो ईरान के पास है। एंड इन टाइम्स ऑफ वॉर वी कैन मोबिलाइज 1 मिलियन सोल्जर्स इन 2 वीक्स, और 2 हफ्ते के भीतर 1 मिलियन से ज्यादा नए सैनिक हम खड़े कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं। दैट्स नॉट इंक्लूडिंग आवर एलाइज इन द रीजन हु नंबर ओवर 1 बिलियन। ईरान मिलिट्री ऑफिशियल्स की तरफ से साफ साफ कह दिया कि देख लो हमारी ताकत ये है, फतह 2 तैयार रखी हुई है, न्यूक्लियर बम से ज्यादा हम पे घातक हथियार है, ये हमारी थल सेना यानी कि जमीनी सेना हमारी ये तैयार है, ऊपर से आपका गोला बारूद बचा नहीं है, करना क्या है खुद अपना भविष्य तय कर लो। ये एक तरफ ईरान ये सब कर रहा था और देखिए वीडियो निकल कर ही आ गई, वीडियो देखिए पहले तो हिजबुल्लाह की तरफ से भैया ये स्प्रिंटर ने ट्वीट किया है, हिजबुल्लाह सक्सेसफुली अटैक्ड अनदर इजरायली मिलिट्री बेस। हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक मिलिट्री बेस को न केवल टारगेट किया बल्कि पूरी तरह से तबाह कर दिया और उसका सबूत भी पूरी दुनिया के सामने रख दिया है कि हम हवाई बातें नहीं करते। यानी अब इसका जवाब कैसे देगा, थोड़ा सोचिए, इजराइल कैसे देगा, उसके पास है ही नहीं हथियार, मैंने कहा ना बम गोला बारूद है ही नहीं। अब इस हमले का जवाब दे कैसे पाएगा। एक और इसी रिलेटेड है खबर, स्प्रिंटर ने छापी, हिजबुल्लाह शूट डाउन इजरायली ड्रोन ओवर लेबनान स्ट्राइक्स मिलिट्री पोजीशन। एक ड्रोन उड़ रहा था, उसको मार गिराया और बाद में पता लगा वो इजराइल का था। उसकी भी खबर हिजबुल्लाह की तरफ से दी गई है और ये 3-4 वीडियोस हैं, पहले हल्का आप देख सकते हैं। तो ये भी स्प्रिंटर ने छापी है, क्या लिखा है, हिजबुल्लाह कंटिन्यू बॉम्बिंग हाफिया एंड इट्स एनविरॉन। बताया गया हाफिया और हाफिया के बाहर के जो इलाके हैं इधर उधर के, वहां पर लगातार ताबड़तोड़ हिजबुल्लाह की बमबारी चल रही है। बस अफसोस की बात है कि इसका जवाब इजराइल कभी नहीं दे पाएगा, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक पश्चिमी देश उसे बम गोला बारूद ना दे। और जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर लगता नहीं है कि पश्चिमी देश किसी भी कीमत पर इजराइल का साथ दे पाएंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।